विधायक जी हैं और हमारे जिला के प्रधान जींद से, हमारे जिला प्रधान सोनीपत से, हमारे सारे दूसरे नेतागण और मैडम कविता जैन जी, राजीव जैन जी और ललित बत्रा जी, रह गए कोई, पवन सैनी जी और जवाहर सैनी जी, और ले दिया, इसका तो ले दिया, और सम्मानित मंच। आज हमारे बड़ा सौभाग्य है कि माननीय नितिन गडकरी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में, जो हमारी 9 साल की सरकार की उपलब्धियां हैं उसके लिए जो हम ये इकट्ठे हुए हैं उसको बताने के लिए आज हमारे बीच में हैं, जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार में हमने काम किया है। माननीय केंद्र सरकार ने जो किए हैं वो माननीय हमारे मंत्री जी आए हुए हैं, वो खुद बताएंगे, और प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल जी, जो हमारी प्रदेश की सरकार ने हरियाणा को एक विकास के नए रास्ते पर चलाया है। और जो हमारे सोनीपत पार्लियामेंट में जो काम हुए हैं, मैं सिर्फ 2 मिनट में वो जरूर बताना चाहता हूं। उनके लिए मैं माननीय नितिन गडकरी जी का और मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिनका सहयोग हर समय में मिलता रहे। सबसे पहले केएमपी और केजीपी बंद पड़ा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया था और माननीय नितिन गडकरी जी और मुख्यमंत्री जी ने उसमें सहयोग करके आज वो दोनों प्रोजेक्ट हमारे पूरे हुए हैं। 12 लाइन का जो नेशनल हाईवे पानीपत तक का, वो आज हमें पूरा हो चुका है। इसी तरह से हमारा जो बागपत से बालगढ़, खरखोदा, सांपला और झज्जर तक का नेशनल हाईवे है, वो हमारा पूरा हुआ। सोनीपत गोहाना जींद था, उसको नेशनल हाईवे किया। इसके बाद सोनीपत गोहाना और जींद वाला है, ये ग्रीन एक्सप्रेसवे है, इसका काम तेजी से चल रहा है और 3 महीने में ये पूरा हो जाएगा। और फिर ये अपना जो देहरादून एक्सप्रेसवे है उसमें मिलेगा। तो ये सब एक विकास का नया रास्ता दिया है। चाहे हमारा बड़वासनी वाला नहरों वाला रोड है जो 4 लेन का बन रहा है, वो कंप्लीट होने के बाद हम एयरपोर्ट पर 35 से 40 मिनट में एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। इसी तरह जींद में सब लोग रैलियां करते थे, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। वहां पर आज जींद को, जींद असंध करनाल हो, जींद से अपना गोहाना सोनीपत, जींद से जुलवाना रोहतक, जींद से भिवानी, सब चारों तरफ से जींद का बाईपास है 1000 करोड़ रुपए का, चारों तरफ से नेशनल हाईवे को आज जींद को जोड़ा रहा है। और जो कोटपुतली से अम्बाला है वो भी जींद के साथ साथ जाता है। आज उन्होंने चंडीगढ़ जाना हो तो 2 सवा 2 घंटे में जींद वाले वहां पहुंच सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। वहां एक यूनिवर्सिटी जो पिछली सरकार एक बोर्ड लाके गई थी, हमने 150 करोड़ रुपए उस पर खर्च करके उसको पूरा यूनिवर्सिटी का रूप दिया। इसी तरह से चाहे रेलवे प्रोजेक्ट हो, रेलवे की कोच फैक्ट्री आपके गन्नौर में लगाई, कंटेनर डिपो जो है गन्नौर में बना है, जहां से माल कहीं भी दुनिया किसी देश में भेज सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज वंदे भारत की जो ट्रेन और कोचेज बनेगा वो भी आपके यहाँ बनेगा। एक फ्रेंच कंपनी को उसका लगभग 30,000 करोड़ का टेंडर अभी दिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों जो हमारी सब्जी मंडी थी उसको 3,000 रुपये एक सौगात दी और 2-2,500 करोड़ रुपये और पहले लगा रहे हैं। तो मैं इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारी रेलवे लाइन थी सोनीपत गोहाना जींद हो, रोहतक से गोहाना पानीपत हो, और इसके साथ साथ चाहे जींद सफेदों पानीपत थी, चाहे रोहतक जुलाना जींद थी, इन सब रेलवे लाइनों को बिजलियां करने की बात हो, दूसरे काम हो, कोई काम ऐसा नहीं बचा जो हमारी सरकार ने ना किया हो। सोनीपत में पासपोर्ट ऑफिस नहीं था, पासपोर्ट ऑफिस आपके पास है। इसके साथ साथ आपका यहाँ हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत एम्प्लॉय थे, डिस्पेंसरी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, वह सोनीपत में है। हर काम सोनीपत में हुआ है। मैं कई बार प्रेस के माध्यम से भी और लोगों को ये कहता हूँ, अगर कोई काम एमपी का बचा हो
तो उसके लिए मैं जिम्मेवार हूं। मुझे कोई भी बता सकता है ये काम और हो सकता है, वो भी हर संभव होगा। अभी भी मैं मुख्यमंत्री जी से बात कर रहा था, रैपिड ट्रेन हम उसको भी ला रहे हैं पानीपत तक, और हॉस्पिटल है एक ESI हॉस्पिटल बड़ा, वो भी जीटी रोड पर लाएंगे। ट्रामा सेंटर भी उसमें होगा, ताकि एक्सीडेंट हो तो लोगों को समय पर सुविधा मिल सके। काम तो और भी बहुत प्रदेश की सरकार ने भी किया और केंद्रीय सरकार ने, लेकिन समय की पाबंदी वजह से मैं आप सब इतनी भारी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय भारत। इससे पहले कि हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और इस प्रदेश को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने वाले माननीय मनोहर लाल जी अपना संबोधन दे, उससे पहले मैं अनुरोध करूंगा माननीय नितिन गडकरी जी और मुख्यमंत्री जी, सांसद रमेश कौशिक जी, हमारे सभी विधायकगण और अग्रिम पंक्ति में बैठे सभी नेतागण से कि वो आए और एक बार दीप प्रज्वलन करके जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि प्रास्वियद भद्रम तनयस तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्याधुरम तुम्हें सर्वम देव देव। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तमसोमा ज्योतिर्गमय अस्तोमा सद्गमय मृतोमा अमृतगमय। लीजिए, पवित्र ज्योति शुरू हो गई है। शंख वादन के साथ नमन करते हैं भगवान को। अब मैं सीधे अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से कि वो आए और आप सबको जो है संबोधित करें। जोरदार तालियां बजाकर जो स्वागत करें। सोनीपत लोकसभा वासियों, जरा अपना दम दिखाओ, कितना दम है। भारत माता की। बालगढ़ भी आवाज नहीं पहुंची, दिल्ली तक पहुंचानी है। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज बहुत ही प्रसन्नता का हमारे लिए विषय है कि आज इस लोकसभा स्तरीय रैली में हमारे बीच में भारत सरकार के हमारे केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी उपस्थित हुए हैं। आपका मार्गदर्शन हमें मिलेगा ही। साथ में हमारे इस क्षेत्र के सांसद श्री रमेश कौशिक जी, हमारे यहाँ के विधायक पार्टी के महामंत्री श्री मोहनलाल बड़ौली जी, बहन निर्मल चौधरी जी, विधायक हमारे पानीपत से श्री महिपाल ढांडा जी, विधायक जींद से श्री कृष्ण मिड्ढा जी, दोनों जिलों के हमारे जिलाध्यक्षगण श्री तीर्थ राणा जी, श्री राजकुमार मोर जी, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्षा बहन कविता जैन जी, उपस्थित सभी मंचासीन सभी श्रेष्ठ हमारे पदाधिकारीगण, आज की सभा में उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, सबसे पहले तो मैं, जैसा मैंने बताया कि आदरणीय नितिन गडकरी जी का स्वागत करता हूं। स्वागत अपने आप में एक विषय है, लेकिन मैं एक बात मान्यवर को बताना चाहता हूं कि जब जब आप आते हैं, हम स्वागत तो आपका करते ही हैं,
लेकिन जब से आपके आने का समाचार भी मिल जाता है तो हम इस बात की इंतजार करते हैं कि आप आ रहे हैं। निश्चित रूप से इस जो सड़कों का बड़ा जाल न केवल हरियाणा प्रांत में बल्कि देश भर में जो बनाया फैलाया जा रहा है, जरूर हमको आप 1 सड़क 2 सड़क 3 सड़क देकर जाएंगे। और यही नहीं, हम तो ये भी अपेक्षा करते हैं कि जब यहां से जाने के लिए तैयारी करेंगे, जाते जाते अपने भाषण में कुछ और नया भी देकर के जाएंगे आगे करने के लिए। हम लोग लगातार यहां जो आपके द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं उनकी सराहना करते हैं। आज भी 11 ओवरब्रिज, अंडरपास, ओवरब्रिज सब मिलाकर जो नेशनल हाईवे नंबर 44 मुबारका चौक से और पानीपत तक, मुकरबा चौक से पानीपत तक, और ऐसे ही करनाल शहर का एक पूर्वी बाईपास, इसका शिलान्यास, इन ओवरब्रिजेज का तो आज उद्घाटन हुआ है, करनाल बाईपास का शिलान्यास, और ऐसे ही अंबाला शहर का एक नया बाईपास वो भी बनेगा, उसका भी आप शिलान्यास करने के लिए आए हैं। इनकी कीमत लगभग 3700 करोड़ रुपए की ये बनती है, जो आपने हमें सौगात दी है। पहले भी जितने नेशनल हाईवे बने हैं, 17 नेशनल हाईवे अभी तक हरियाणा में बन चुके हैं। और विशेष बात यह है कि सब नेशनल हाईवे हरियाणा के सभी जिला केंद्रों को आपस में जोड़ते हैं। हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसके सब जिला केंद्र नेशनल हाईवे से जुड़ गए हैं। शायद ही कोई ऐसा प्रदेश होगा। जब हम नक्शा देखते हैं और वो रोड्स का नक्शा जब होता है तो ऐसा लगता पूरे देश में जाल सा बुन गया है। अब इन सड़कों पर जब हम सफर करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो बहुत ही एक आनंद का विषय होता है। कोई भी सामान्य व्यक्ति इन सड़कों का लाभ उठाता है, घंटों का सफर मिनटों में हो जाता है। आज याद कर रहे थे स्वयं नितिन गडकरी जी कि जब ये 1986-87 में हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए आए थे, दिल्ली से जब ये सड़क देखते थे ट्रैफिक बहुत होता था। मुझे भी याद है ये सड़क उस समय सिंगल रोड होता था और चंडीगढ़ से दिल्ली तक 6.5-7 घंटे लगते थे, जो चंडीगढ़ से दिल्ली आज मात्र 3 घंटे 3.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। केवल यही नहीं, बहुत से मार्ग बन गए हैं और बहुत से मार्ग जो हैं आगे जो है पाइपलाइन में हैं। तो मित्रों, जब हम बताते हैं तो जैसे ही ये हमारी सड़कों को स्वीकार करते हैं, एक बात की हैरानी सब लोग प्रकट करते हैं कि नितिन जी ये पैसा कहां से आता है। इनका कहना कि पैसे की चिंता मत करो, पैसा बहुत है, अपने सरकारों के पास भी है, जनता के पास भी है, लगाने वाले आप मांग बताओ, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। मैं तो कभी कभी कहता हूं जैसे जादूगर, उसको कहा जाए हवा में से पैसे निकाल के ले आता है, तो आप भी पैसा लेने में, पैसा इकट्ठा करने में, लोगों का पैसा निवेश कराने में किसी जादूगर से कम नहीं है जितना पैसा आप लगवा देते हैं। तो मैं आज आपके आने के अवसर पर बहुत ही आपको बधाई देता हूं, क्योंकि ये 9 वर्ष हो गए हैं केंद्र सरकार के, और इन 9 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो सरकार बनी है, और हम भी लगभग 8.5 साल से हरियाणा में अपनी सरकार चला रहे हैं। डबल इंजन की सरकार ने बहुत काम किए हैं। जैसा सड़कों का जाल है वैसे रेलवे का जाल, ऐसे ही जहाज की यानी सफर कितना आसान सस्ता हो गया कि एक आम हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी अब हवाई यात्रा कर सकता है। तो इस प्रकार से ये सारे काम हुए हैं। इन कामों को लेकर के 9 वर्ष में जो काम हुए, हमने भी हरियाणा में केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और मैं कहता हूं कि जो योजनाएं केंद्र सरकार ने हमको दी उन सब योजनाओं पर हमने काम किया है। खास करके आम आदमी, आम सामान्य व्यक्ति, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, उनके हित में केंद्र ने कितनी ही योजनाएं चलाई हैं, और उन योजनाओं को लागू करने में हमसे जो अपेक्षा की गई हमने की है। हमने अलग से हरियाणा में भी जो 10 साल पहले हम जानते हैं कि किस प्रकार की भय की, भ्रष्टाचार की, भाई भतीजावाद की ये सरकारें चलती थी, हमने उन सब को समाप्त किया है। आज निर्भय होकर के
चाहे यहाँ का गरीब आदमी हो, चाहे आपका सामान्य आदमी हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई निवेशक हो, उद्योगकर्ता हो, किसान हो, मजदूर हो, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार के एक जिसको कहना चाहिए ऐसे वातावरण को सपोर्ट करते थे कि कैसे गुंडागर्दी आगे बढ़े, क्योंकि उसके आधार के ऊपर इनके शासन चलते थे। अब इस सालों में निडर होकर के सब लोग अपना काम करते हैं। जो हमने सरकारी नौकरियां दी हैं, बिना किसी पर्ची खर्ची के जैसा कोई भेदभाव नहीं, मिशन मेरिट, इसको हमने जो है समर्थन किया है। और इस मिशन मेरिट के कारण से आज हमारा युवा वो हरियाणा में पढ़ाई की लगन उसको लग गई है। जो कोचिंग सेंटर खाली होते थे वो भर गए हैं, लाइब्रेरीज में पैर रखने की जगह नहीं है, हमारे कॉलेज और एजुकेशन के सेंटर ये खूब बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार हमने कुल मिलाकर के जो 5 S मैं कहा करता हूं, उसमें हमने काम किया है, चाहे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, स्वाभिमान है, स्वरोजगार है। इन सब बातों पर हमने जो काम करने के लिए अपने बहुत से प्रोग्राम बनाए हैं, आज गिनाने का अवसर नहीं है। 3 C पर हमने चोट की, वो कास्ट बेस हमारा जो राजनीति है उस पर हमने चोट की है, करप्शन पर हमने चोट की है और क्राइम पर हमने चोट की है। कल मुझे प्रसन्नता हुई जब अमित भाई शाह उन्होंने कहा कि हरियाणा में 3 D चलते थे। इस 3 D में एक तो यहाँ दरबारी लोग ये शासन किया करते थे, एक यहाँ डीलरों की भरमार होती थी। ये जो डीलर थे ये अपने देश में, इस प्रदेश में शासनों की बागडोर अपने हाथ में रखते थे। और उन्होंने कहा दिल्ली के दामाद को जो सपोर्ट होती थी, ये 3 D, तीनों D का जो असर है वो हमने समाप्त कर दिया मित्रों, हमने समाप्त कर दिया। हम इन कामों के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग अगर तुलना करें तो कांग्रेस की सरकार से कई मायनों में आगे पहुंचे हैं। स्थान के ऊपर कभी कभी मीडिया के सामने वो शेखी बघारते हैं। घोषणाओं की भरमार जिन्होंने की, उन घोषणाओं पर भी उन्होंने काम नहीं किया। लगातार हमने आने के बाद काम किया है। अगर मैं कुछ 4-5 बातें आंकड़ों सहित आपको बताना चाहता हूं कि जिसमें से उनकी पोल पट्टी खुलती है। हम अभी तक बोले नहीं, अब चूंकि वो बहुत ज्यादा जब बोलने लगे हैं तो मैं आज इस मंच के माध्यम से मित्रों हर क्षेत्र की आपकी यानी इस हरियाणा सरकार की जो उपलब्धि है वो आपके सामने बता रहा हूं ताकि आप लोगों को बता सकें। अगर मैं किसानों के मुआवजे की बात करूं, किसानों का मुआवजा खराबा 6,000 रुपया एकड़ था उस समय। जाते जाते उन्होंने 10,000 किया जरूर था 2013-14 में, लेकिन 1 पैसा भी दिया नहीं था। वो मुआवजा भी हमने आकर के उनका पे किया और उन्होंने जितना 1200-1250 करोड़ 10 सालों में मुआवजा दिया, हमने 1200 की जगह इन 8-8.5 सालों में 11,000 करोड़ रुपया दे चुके हैं मित्रों, लगभग 10 गुना मुआवजा। उसमें आपके सोनीपत जिले का भी मैं स्वयं आया था, बल्कि ये 12,000 से 15,000 की घोषणा मैंने सोनीपत जिले में की थी आकर के। तो किसानों के मुआवजे में, किसानों की MSP में, भावांतर भरपाई योजना, जब उनका बिकता नहीं है माल तो हम कहते हैं हम सरकार की ओर से देंगे। अभी कुरुक्षेत्र जिले के किसान उन्होंने कहा कि सूरजमुखी कम भाव पर बिकती है। हमने कहा जिस भी भाव बिकती है भाव भी बढ़ाएंगे। 4200 से 4800, 4900, 5000 ये भाव हमारी संस्था ने की और 1,000 रुपया हमने सरकार की ओर से दिया। तो 4200 से 6,000 रेट लगा करके और उनकी खरीद आज भी हो रही है। मुझे उम्मीद है ये रेट बढ़ेगा तो किसानों के हित में किसी भी सीमा तक। बाजरा पिट गया, हमने दक्षिण हरियाणा में 600 रुपया क्विंटल ये हरियाणा सरकार की ओर से उनको दिया। तो जब भी ऐसी कोई समस्या आती है हम उसमें ये काम करते हैं। भाइयों बहनों, अब अगर मैं पेंशन का विषय लेता हूं, उनके समय 1,000 रुपया पेंशन मिलती थी। जो हमारे वृद्धावस्था पेंशन है या हमारी बहनें जो विधवा हो जाती हैं उनको 1,000 रुपया महीना पेंशन थी। हमने 2,2700 करोड़ रुपया कर दिया है और आने वाले समय में इसको अपने इस कार्यकाल में ही 3,000 करेंगे। आगे की बात आगे देखेंगे, आगे भी बढ़ेगी। लेकिन हम इनकी तरह खोखली बातें जो 600-800 करोड़ रुपया, 600 और 800 रुपया महीने का देते थे, आज कुछ भी सेखी बघारते रहे। आखिर बजट के हिसाब से हिसाब सब लगाते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, हम भी लगाते हैं और इस बजट के अनुसार हम निश्चित रूप से और ये सारे देश भर में सबसे अधिक है। कोई प्रदेश इतनी बड़ी राशि अपने यहाँ पेंशन के नहीं देता है। इसी प्रकार हमने विवाह शगुन योजना वो 31,000 देते थे, हम 51 से 71,000 रुपये देते हैं। हमारे अनुसूचित जाति के मित्रों को
उनका मकान की रिपेयर वो 25,000 देते हैं, हम 80,000 रुपए देते हैं। 24 घंटे बिजली उनके समय केवल 538 गांव में थी, हमारे यहाँ 5737 गांव में इस समय 24 घंटे बिजली मिलती है। इसलिए मित्रों, हम इन सब चीजों पर, नौकरियों की यदि बात करूं, उन्होंने 10 साल में 86,000 नौकरियां दी और हमारे 10 साल पूरे होने पर दावे से मैं कहता हूं डबल 1,70,000 पूरी हो जाएंगी। 1,10,000 पर तो हम पहुंच चुके हैं। 60,000 नौकरियां अगले 6 महीने के अंदर ये हम अपने हरियाणा को जवानों को देने वाले हैं। 1,70,000 नौकरी हो जाएगी मित्रों। इसी प्रकार श्रमिकों का वेतन, न्यूनतम वेतन इनके समय में कुल 5500 से लेकर 6100 रुपए यहीं तक इनका न्यूनतम वेतन था। आप आखिर का साल 2014 उठा करके देख लीजिए। हमने उसको बढ़ाते बढ़ाते और अभी इस समय सभी हमारे प्रकार के जो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड ये श्रमिक, इनको 10,000 से लेकर 14,000 रुपए मिलता है। डबल पैसा हमने इन समय में हमने किया है। जहां तक मेट्रो की बात वो लोग करते हैं, हम ये मेट्रो लाए, हम वो मेट्रो लाए, लेकिन मित्रों इस मेट्रो पर जितनी वो लाए खोखली घोषणाएं काफी की उन्होंने। हमने आने के बाद जो उसको विस्तार दिया, उसको कंप्लीट कराया, उसका हमारे निवेश के हिसाब से आप समझ सकते हैं। सरकारी आंकड़े हैं, आप उठा के देख लीजिए कि उनके 10 सालों में कुल 1,600 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च किया है और हमने इन 8.5 सालों में 3,900 करोड़ रुपया खर्च किया। मित्रों 3,900 करोड़ रुपया मेट्रो में। बहुत जल्दी ये आपकी मेट्रो कुंडली में पहुंचने वाली है और कुंडली के बाद जैसा RRTS की बात बताई, मैंने कल ही अपने विभाग को कहा है कि इसके पैसे जल्दी कराएं। सराय काले खां से ये पानीपत और करनाल तक की RRTS ये केंद्र की सरकार की ओर से मंजूर हो चुका है। बहुत जल्दी इसका निर्माण ये शुरू हो जाएगा मित्रों। इसी प्रकार से मेडिकल एजुकेशन की बात करते हैं। मेडिकल एजुकेशन में मेडिकल कॉलेज हर जिले में, कुछ में काम चल रहा है, कुछ में आगे आने वाले 3 साल के बाद शुरू होगा, 2 साल के बाद शुरू होगा, लेकिन घोषणाएं सब हुई हैं। हम इसको भी आंकड़ों से बताएंगे तो 903 करोड़ रुपए का खर्च मात्र इन्होंने 10 साल में किया। 903 करोड़। और हमने इन 8.5 साल में अभी तक 1,683 करोड़ रुपया खर्च किया है। इन्होंने जितने काम छोड़े थे अधूरे, सब हमने पूरे किए। आज भी जींद जिले में, आज भिवानी जिले में, आज महेंद्रगढ़ जिले में 3 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, जिसके ऊपर 1,000 करोड़ रुपया के लिए इन 3 मेडिकल कॉलेज पर खर्च किया है। बताने के लायक बहुत है मित्रों। मैं अगर बताने लगूंगा तो मुझे लगता है कि हमारे नितिन जी को जो विषय केंद्र सरकार की ओर से भी रखने होंगे, ये हमारी भी कुछ चीजें इनको ध्यान में होंगी। निश्चित रूप से हमारी जो डिमांड भी है उनको भी हमने दिया है। एक छोटी डिमांड मैं इनके सामने जरूर रख रहा हूं, जरूर मैं चाहूंगा कि उसकी आज जरूर करके जाएं। वैसे तो फ्लाईओवर और अंडरपास रेलवे के जहां जहां नेशनल हाईवे हैं, जहां जहां हमारे स्टेट हाईवे हैं, उन सबके पर्याप्त बने हैं। अब फाटक बहुत कम रह गए हैं। फिर भी कुछ स्थानों पर अभी जो ROBs और जो ब्रिज बनने हैं रेलवे लाइनों के ऊपर अथवा सड़कों के ऊपर, वो जो ब्रिज और ROB बनने हैं उनके लिए हमारी एक आवश्यकता है कि हमको 300 करोड़ रुपया, और इसका जो सेतु बंधन योजना भारत सरकार की है, इस योजना के अंतर्गत ये हमको जरूर मंजूर करके जाए। मैं इतना निवेदन करते हुए पुनः आपका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। अब मैं अनुरोध करूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, आज सबसे पहले जो है आप लोग तालियां बजाकर जो है उनका बहुत बहुत स्वागत करें, क्योंकि जितनी जोर के तालियां बजाओगे उतनी ही मांगे वो पूरी करके जाएंगे। माननीय नितिन गडकरी जी आए और अपना संबोधन दें। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, सोनीपत के सांसद, पार्लियामेंट में मेरे सहयोगी रमेश कौशिक जी, आदरणीय विधायक मोहनलाल जी, श्रीमती निर्मला जी, श्री कृष्ण मिठा जी, महिपाल जी, आदरणीय पवन सैनी, तीर्थ राणा जी, राजू मोर जी, श्रीमती कविता चौहान जैन, श्रीमती सुमित्रा चौहान, श्री ललित बत्रा जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित सभी भाई और बहनों,
सबसे पहले मुझे इस बात की खुशी है कि ये जो सोनीपत से चंडीगढ़ की तरफ जाने वाला जो रास्ता था, इसके कारण आप लोगों को बहुत तकलीफें सहन करनी पड़ी। जब हमने ये कार्य का शुभारंभ किया तो कॉन्ट्रैक्टर फेल हो गया, तो कॉन्ट्रैक्टर को रिप्लेस करके काम शुरू किया, तो किसान आंदोलन में साल 1.5 साल काम बंद पड़ा और इसलिए इतने ट्रैफिक के रोड पर आपको काफी तकलीफ हुई। और इसलिए निश्चित रूप से मुझे अनेक बार आदरणीय हमारे सांसद कौशिक जी मेरे पास आते थे और बार बार इस बातों की समस्याओं का जिक्र करते थे। मैं आज रमेश कौशिक जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी लगातार पीछा किया और आज इसी रोड पर 11 ब्रिजेस का निर्माण पूरा हुआ है और आपको राहत मिली है, इसकी मुझे खुशी है। जो बाजू में सर्विस रोड था वो 2-2 लेन का था, पर यहां की सुविधा को देकर हमने निर्णय किया कि हम 3-3 लेन के बनाएंगे, तो और 3 6 लेन और ऊपर में 8 लेन, तो ऐसे 14 लेन का ये रोड बना हुआ है जो चंडीगढ़ तक जाने के लिए आपको निश्चित रूप से बहुत बहुत सुविधा देगा। पर इतना ही नहीं है, तो जो पेरिफेरल रोड है उसके बाद में हम UR2 बना रहे हैं। मैं बीच में उसके निरीक्षण करने के लिए आया था और इसका सबसे बड़ा फायदा हरियाणा को होने वाला है। हम पेरिफेरल रोड से आगे जहां से UR2 लगता है, रिंग रोड दिल्ली का, वहां से एयरपोर्ट जाने के लिए हमको 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, पर अब ये रोड बनने के बाद हम वहां के शिव मूर्ति तक, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे तक केवल 15 से 20 मिनट में चले जाएंगे। और शिव मूर्ति से हमने वहां फिर 8 लेन नीचे 8 लेन ऊपर 16 लेन बनाई है। मैं अब अंदर की टनल देख के आया हूं और उस टनल से डायरेक्ट T3 पर पहुंच जाएंगे और उसी टनल से वसंत विहार तक पहुंच जाएंगे। ऐसी टनल बना रहे हैं। मुझे खुशी है कि आप यहां से डायरेक्ट जयपुर के लिए जाने के लिए अब सोनीपत से जयपुर ये रोड बनने के बाद आप केवल 2.5 से 2.25-3 घंटे में आपको हो जाएगा, आप जयपुर तक पहुंच जाओगे। मुझे खुशी है कि आज हमने विशेष रूप से हरियाणा में काफी बड़े बड़े ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे की भी परियोजना हमने ली है। ये जो विशेष महत्वपूर्ण योजना जो है उसमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे हमारी बहुत महत्वपूर्ण योजना है। और इस योजना में मुझे बहुत खुशी है कि इस योजना से दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 40-45 घंटे लगते थे, अब आप केवल 12 घंटे में जा सकोगे। सोनीपत से मुंबई तक 12.5 घंटे में आप पहुंच जाओगे। इतना अच्छा रोड बन रहा है। अभी हमने राजस्थान के पाटतक के रोड का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है। अब आगे रतलाम तक का भी रोड का उद्घाटन अगले महीने कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। हरियाणा में जितना काम था 6,000 करोड़ का, वो 100% हमने पूरा किया। दिल्ली से फरीदाबाद सोहना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, 82 किलोमीटर का, और इसकी कीमत 3,500 करोड़ रुपए है। इसका भी हमने 37% काम पूरा किया है और एंटायर एक्सप्रेस हाईवे हम दिसंबर के पहले पूरा करेंगे, जो हरियाणा के लिए बहुत उपयोगी होगा। जो हरियाणा का ग्रोथ इंजन बन गया है, ऐसा इंपॉर्टेंट रोड है अंबाला कोटपुतली, जो अंबाला से शुरू होकर कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी एंड महेंद्रगढ़ 313 किलोमीटर का 12,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हमने ये अंबाला कोटपुतली रोड पूरा किया है। और मुझे खुशी है कि मैंने अभी आदरणीय मनोहर लाल जी से रिक्वेस्ट की है कि प्रधानमंत्री एक बार इसका उद्घाटन करें। उनकी डेट न मिलने के कारण ना इसका भूमि पूजन हो पाया, ना उद्घाटन हो पाया, पर इस बार उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथ से करने की हमारी इच्छा है।
और एक हरियाणा के लिए एक लाइफलाइन बनने वाला रोड है दिल्ली अमृतसर कटरा, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, जींद और कैथल से जाएगा। ये 670 किलोमीटर है और टोटल इसमें से हरियाणा में 158 किलोमीटर लेंथ है और इसकी कीमत करीब 9,000 करोड़ रुपए है। 50% काम पूरा हुआ है और इस एक्सप्रेस हाईवे को दिसंबर 24 तक हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये भी हरियाणा के जींद जो विभाग है उसके विकास के लिए बहुत उपयोगी होगा। अगर हिसाब लगाया जाएगा तो हरियाणा में जो एक्सप्रेस हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर पकड़ के हम टोटल 632 किलोमीटर 30,000 करोड़ रुपए के केवल हाईवे बना रहे हैं। ये हरियाणा की बदलती हुई तस्वीर आप सब देख रहे हैं। हरियाणा का संबंध दिल्ली के साथ है और दिल्ली के कंजेशन से हरियाणा को भी तकलीफ होती है। दिल्ली के ऊपर हम 65,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। मैंने जो एक्सप्रेस हाईवे का उल्लेख किया उसमें द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का काम आदरणीय मनोहर लाल जी के मांगों के कारण ही हमने बनाया। वो भी 10,000 करोड़ का द्वारका एक्सप्रेस हाईवे भी दिसंबर के पहले पूरा हो जाएगा। ये UER-2 8,000 करोड़ का, ये भी अभी 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा, 3 महीने में। 6 लेन दिल्ली अक्षरधाम टू ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे 32 किलोमीटर 3,500 करोड़ का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रोड है। हम दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में होगा। दिल्ली से हरिद्वार 8 घंटे लगते थे, अब 1.5 घंटे में दिसंबर के बाद होगा। और ये जो हाईवे बन रहा है ये सहारनपुर से हम लोग शामली से अंबाला तक लेकर आ रहे हैं। तो अंबाला में रहने वाले लोगों को अब फिर से इस रोड से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक्सप्रेस हाईवे से डायरेक्ट दिल्ली से अंबाला पहुंच जाएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली से पानीपत आज का हमने का काम पूरा हुआ है। इसके साथ साथ गोना से सोनीपत 40 किलोमीटर 2,000 करोड़, ये 73% काम पूरा हुआ है। इतना ही नहीं तो दिल्ली तो जयपुर के बीच में हम फिर उसको सुधार रहे हैं, उसका भी पार्ट हरियाणा में आता है। वो भी 1,300 करोड़ का काम 76% पूरा हुआ है, बाकी करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से जेवर एयरपोर्ट तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे को जोड़ने के लिए 3,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हम 32 किलोमीटर का हाईवे बना रहे हैं। उसका काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा, जो हरियाणा के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। इसके साथ साथ रंगपुरी का बाईपास 3,000 करोड़, ये भी हम जून 24 तक पूरा करेंगे। मेरे पास दिल्ली में जो कामों की लिस्ट है करीब 65,000 करोड़ रुपए। दिल्ली के आजू बाजू में ट्रैफिक जाम और पोल्यूशन को कम करने की जो हमने योजना बनाई थी वो रोड हमने पूरे किए। ईस्टर्न पेरिफेरियल 12,000 करोड़, जिसमें हरियाणा की सरकार का भी पार्ट है, ये पूरा हुआ। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे जहां 4.5 घंटे लगते थे, अब 40-45 मिनट में आना होता, वो पूरा हो गया है। गुड़गांव से सोना, ये हरियाणा में पूरा हुआ है, 3,000 करोड़ का, ये भी कंप्लीट हो गया है। यूपी हरियाणा बॉर्डर टू सोनीपत, ये 1020 करोड़ का, ये भी पूरा हुआ है, जिसका उल्लेख अभी कौशिक जी ने किया। फ्लाईओवर और अंडरपास दिल्ली गुड़गांव 1100 करोड़, ये भी पूरे हुए हैं। 8 लेन कॉरिडोर फ्रॉम धौला कुआ टू एयरपोर्ट, ये भी पूरा हुआ है। और एम्बियंस मॉल पे एलिवेटेड यू टर्न, वो भी पूरा हुआ। ये पूरी टोटल 65,000 करोड़ की है। और आज तक हरियाणा में जो काम हम कर रहे हैं उसकी टोटल लगाई जाए तो 100 प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि 2200 किलोमीटर की 51 परियोजनाएं 47,000 करोड़ की हमने पूरी की है। 30 परियोजना 830 किलोमीटर की 35,000 करोड़ की ऑनगोइंग है और 19 परियोजना 756 किलोमीटर लागत के जो करीब 20,000 करोड़ की है। 14 प्रोजेक्ट का DPR चल रहा है और कुछ काम टेंडर प्रोसेस में है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं मनोहर लाल जी को और हरियाणा की जनता को कि 24 जब समाप्त होगा
तो हरियाणा में 2 लाख करोड़ के काम चले पूरे होंगे और कुछ काम शुरू रहेंगे और हरियाणा की तस्वीर बदल जाएगी। मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि अब हरियाणा के रास्ते अमेरिका के बराबर होंगे और प्रधानमंत्री का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। आज मुझे मनोहर लाल जी ने कहा है कि रेलवे आरओबी और ब्रिजेस में सेतु भारतम में 2 आरओबी हमने मंजूर किए हैं। आज उन्होंने फिर मांग की है और 10-12 नए आरओबी के नाम वो भेज दे। मैं 300 करोड़ रुपए उसके लिए मंजूरी प्रदान कर रहा हूं। जो वेट साइड एमिनिटीज है वो 50 हरियाणा में बना रहे, वो 15 साइट को अभी हमने ऑपरेशन शुरू किया है। मेरे को विश्वास है कि आज हमारा देश 75 साल पूरे कर रहा है और ये अमृत महोत्सव है। और मैं इतना ही कहूंगा कि 75 साल में भारतीय जनता पार्टी को जो अवसर मिला वो बहुत कम है। मोदी जी के नेतृत्व के ये 10 साल और अटल बिहारी वाजपेयी को मिले हुए 4-4.5 साल, ये 15 साल और कुछ समय जनता पार्टी की सरकार थी वो छोड़कर 60 साल इस देश में कांग्रेस पार्टी को राज करने का मौका मिला। कभी कांग्रेस बहुत बार टूटी, कभी बैल जोड़ी थी, कभी गाय बछड़ा था, कभी पंजा आया और कांग्रेस ने 60 साल में देश को गुमराह करने का काम किया। गरीबी हटाओ का नारा दिया पर गरीबों की गरीबी दूर नहीं हुई, पर कांग्रेस वाले नेताओं की गरीबी जरूर दूर हुई। और इस 75 साल के इतिहास के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि 60 साल में जो कांग्रेस नहीं कर सकी वो केवल 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में उससे दुगना काम हमने करके दिखाया। यही हमारी सरकार की विशेषता है। आयुष्मान भारत योजना में हमने योजना शुरू की, 37 करोड़ लोगों को फायदा हुआ। पीएम उज्ज्वला योजना में गैस कलेक्शन दिए, 10 करोड़ लोगों को दिए। जनधन योजना में गरीबों के अकाउंट्स थे केवल 3.5 करोड़ थे, आज 49 करोड़ अकाउंट्स ओपन हो गए। स्वच्छ भारत अभियान में 12 करोड़ टॉयलेट हमने बनाए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 11 करोड़ किसानों को अनुदान दिया। मुद्रा योजना में जो रोड पर बैठने वाले, टपरी पर करने वाले, व्यवसाय करने वाले लोग हैं, ऐसे 40 करोड़ लोगों को हमने बैंकों से माइक्रो क्रेडिट और लोन करा के दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ लोगों को घर बना के दिए। पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 30 करोड़ लोगों को सुरक्षा बीमा स्कीम का फायदा दिला। जीवन ज्योति बीमा योजना में 14 करोड़ लोगों को फायदा दिया। स्मार्ट सिटी मिशन, जल जीवन मिशन में 12 करोड़ कनेक्शन हमने आज तक दिए हैं पानी के लिए। डिजिटल इंडिया में करीब 6 करोड़ लोगों को सेंट्रल में फायदा हुआ है। बहुत सी योजना है, सबका अगर मैं नाम लूं तो समय जाएगा, पर मैं कहना चाहता हूं कि आज करीब करीब हमारी 10 साल में 32 योजनाओं के द्वारा हमने इस देश के करीब 100 करोड़ लोगों को अलग अलग प्रकार के बेनिफिट देने का काम किया है। इस देश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण कैसे हो, देश को गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी से मुक्ति कैसे मिले। अभी मेरा एक इंटरव्यू हुआ तो उनने मुझे पूछा कि आपके कार्यकाल में सबसे अच्छा काम कौन सा हुआ, तो मैंने उनको कहा कि सबसे अच्छा काम अगर कोई हुआ है तो 1 करोड़ लोग आदमी को आदमी ढोने का काम करते थे, साइकिल रिक्शा चलाते थे, कंधे पे लेकर चलाते थे। हमने उस योजना को बंद किया, मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा लाई। अब किसी का शोषण नहीं होता। अब 1 करोड़ लोग इलेक्ट्रिक मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा चलाते हैं, ई कार चलाते हैं, कोई पीठ पे बोरा नहीं रखता। ये क्रांति हमारे सरकार ने गरीबों के लिए की है। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान, दुनिया की सुपर इकोनॉमिक पावर, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी,
देश के युवाओं को रोजगार देना है, किसानों को उनके फसल के सही दाम देने हैं, और इतना ही नहीं तो किसानों के खेत को पानी भी देना है। मनोहर लाल जी को याद होगा कि मैं जब वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तो कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल बहुत झगड़े थे। दिल्ली 23 झगड़े थे, 40 साल से थे। मैंने उसमें से 18 झगड़े मिटा दिए। हरियाणा को मिलने वाले पानी के उत्तराखंड और हिमाचल के प्रोजेक्ट क्लियर करके दिए ताकि हरियाणा में पानी नहीं कम ना पड़े। बहनों और भाइयों, देश की गरीबी दूर हो रही है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राप्त हो रहा है, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो रहा है। ये 9 साल का इतिहास देश के विकास का इतिहास है, और ये जो कुछ काम हुआ है इसका श्रेय मुझे नहीं है, इसका श्रेय मनोहर लाल जी को नहीं है, इसका श्रेय आदरणीय मोदी जी को नहीं है, इसका श्रेय अगर किसी को है तो मेरे सामने बैठी हुई जनता को है। आप हरियाणा में 10 के 10 चुनकर नहीं देते, कौशिक जी सांसद नहीं बनते, मेजॉरिटी नहीं आती, तो हमारी सरकार कहां से आती? और इसलिए आपके प्रेम के कारण, आपके विश्वास के कारण, आपके समर्थन के कारण, आपकी शुभकामना और शुभेच्छाओं के कारण इस देश के विकास का इतिहास बना है। हम दुनिया हमको रिकॉग्नाइज करने लगी है, हमारी ताकत का लोहा मानने लगी है, और देश बदल रहा है। और इसलिए बहनों और भाइयों, हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल यशस्वी कार्य किया है। मनोहर लाल जी ने ईमानदारी से हरियाणा के विकास के लिए ये जो विकास उन्होंने करके दिखाया है, जिसका अनुभव आप ले रहे हैं, वो मनोहर लाल जी ने राज्य में उनके नेतृत्व में करके दिखाया। ये डबल इंजन की सरकार जो है, इन्होंने आपके जीवन को बदला है, और मैं इसलिए आपसे यही अनुरोध करने के लिए आया हूं कि आपका सहयोग, आपकी शुभकामनाएं, आपका प्रेम ऐसा ही रखिए। हमारे मिड्डा जी ने जिन विधानसभा क्षेत्र में बाईपास नरवाना रोड से रोहतक तक, जुलानी इक्का शहर के रिंग रोड का निर्माण करने के बारे में मांग की है, मैं उसको मंजूर करने की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं अनुरोध करूंगा जिला अध्यक्ष तीर्थ राणा जी से, वो 1 मिनट के लिए अपना जो है धन्यवाद करें। सोनीपत की लोकसभा की गौरवशाली भारत रैली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का पहुंचने पर पूरे सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी का भी सोनीपत की पावन धरा पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।